कंबोडिया के जंगल की गहराइयों में कुछ असंभव छुपा हुआ है। एक शहर जो आज के पेरिस से भी बड़ा है, मंदिर जो पिरामिड्स को टक्कर देते हैं, इंजीनियरिंग जो प्राचीन दुनिया के लिए एक चुनौती थी। लेकिन ये बात इसे अद्भुत बनाती है, जिनके लोगों ने इसे बनाया वो खुद ही इसे भूल गए। 600 सालों तक साउथ ईस्ट एशिया का सबसे महान साम्राज्य गायब हो गया, न जीता गया न तबाह किया गया, उसने खुद को इतिहास से मिटा दिया। ये है एंकोर की कहानी। खमेर साम्राज्य जिसने 10 लाख लोगों पर राज किया, ऐसे फौज को कमांड किया जो चाइना को डराती थी, और ऐसे स्मारक बनाए जो अंतरिक्ष से दिखाई देते थे। और फिर एक सदी से भी कम समय में वो खत्म हो गया। जंगल ने उनके शहरों को निगल लिया, उनके बच्चों ने अपने पूर्वजों के नाम भुला दिए, और दुनिया ने एक पूरी सभ्यता का पता खो दिया। एक साम्राज्य कैसे गायब होता है? आप कैसे भूल जाते हैं कि आपने कभी दुनिया पर राज किया था? आज रात हम ये जानने वाले हैं। जनवरी 1860, फ्रेंच प्राकृतिक वैज्ञानिक ऑन्ड्री मूहो कैम्बोडिया के जंगल में तितलियों की तलाश में है। वो 19वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक रहस्य पर ठोकर खाने वाला है। मूहो अपनी डायरी में लिखता है, मुझे एक अजीब, लगभग रहस्यमय एहसास हुआ। ये कौन सा मंदिर हो सकता है? कौन सी सभ्यता? उसके सामने नॉटरडैम से भी ऊंची मीनारें सैंडस्टोन के एक ही ब्लॉक से बनी, किलोमीटरों तक फैलते कॉरिडोर, घर के बराबर चेहरे लताओं के बीच सदियों से घूर रहे हैं। अंकोर वाट, धरती पर सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। लेकिन यहाँ शॉकिंग बात यह है, पास के कैम्बोडियन ग्रामवासी जो वहां रहते थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इसे किसने बनाया। वो इसे देवताओं द्वारा निर्मित या दानवों द्वारा बनाया गया कहते थे। कुछ कहते थे कि ये एक रात में प्रकट हुआ। उनके खुद के पूर्वज खमेर लोग ने इन मंदिरों को बनाया था, लेकिन याद गायब थी, पूरी तरह से मिटा दी गई थी। मूहो कुछ और भी खोजता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा मंदिरों, महलों, सड़कों और हाइड्रोलिक सिस्टम्स का। सैटेलाइट इमेजिंग ने 2007 तक ही इसे कंफर्म किया, लेकिन अंकोर मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा प्री इंडस्ट्रियल शहर था। लगभग 10 लाख लोग यहाँ रहते थे, और फिर वो सब चले गए। कोई युद्ध के निशान नहीं, कोई विजय के लक्षण नहीं, कोई भूकंप का नुकसान नहीं, सिर्फ खामोशी। साल 802 एडी, एक खमेर राजकुमार जिसका नाम जयावर्मन II है, जावा से वापस आता है, एक क्रांतिकारी सोच के साथ। वो सिर्फ कंबोडिया पर राज नहीं करना चाहता, वो एक गॉड किंग बनना चाहता है, एक देव राजा, स्वर्ग और धरती के बीच एक जीवित पुल। वो अंकोर क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित करता है और खुद को चक्रवर्ती घोषित करता है, विश्व का शासक। ये है खमेर साम्राज्य का जन्म। लेकिन जयावर्मन एक इंपॉर्टेंट बात समझता है। 9वीं सदी में शक्ति सिर्फ फौज से नहीं आती, वो पानी से आती है। खमेर भूमि मॉनसून के मौसम में 6 महीने तक डूबती है, फिर बाकी 6 महीने सूखे में जलती है। अधिकतर सभ्यताएं इसे एक श्राप के रूप में देखती, खमेर इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं। वो सबसे सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना शुरू करते हैं जो प्राचीन दुनिया ने कभी देखा था। विशाल जलाशय, जिन्हें बैरेज कहते हैं, कुछ 7 किलोमीटर से भी लंबे, मॉनसून के पानी को स्टोर करते हैं। नहरों और नालियों का एक जटिल नेटवर्क इसे पूरी राज्य में वितरित करता है। परिणाम, साल में 3 चावल की फसलें। जब यूरोप डार्क एजेस में संघर्ष कर रहा है, खमेर लोग कृषि समृद्धि को इंजीनियर कर रहे हैं। एक सदी के अंदर वो पूरे कंबोडिया, थाईलैंड के कुछ हिस्से, लाओस और वियतनाम पर नियंत्रण करते हैं। उनकी संपत्ति अद्भुत है। चीनी राजदूत जू दागवान 1296 में आता है और लिखता है, खमेर राज्य बेहद अमीर है। आम लोग भी चांदी की प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी सारी यात्राओं में ऐसा कुछ नहीं देखा। यह साम्राज्य अराजेय है, या ऐसा लगता है। साल 1113, राजा सूर्यवर्मन II एक जुनून के साथ सिंहासन पर बैठता है। वो एक ऐसा मंदिर बनाएगा जो इतना शानदार होगा कि ये साबित कर देगा कि खमेर लोग देवताओं की चुनी हुई जाति हैं। परिणाम है एंकोर वाट। संख्याएं हैरत अंगेज हैं। 50 लाख टन सैंडस्टोन, सारे इजिप्शियन पिरामिड से ज्यादा। ब्लॉक्स जिनका वजन 1.5 टन तक हैं, 50 किलोमीटर दूर खानों से ट्रांसपोर्ट किए गए। 12,000 कलाकार 37 साल तक काम कर रहे हैं। लेकिन पुरातत्व वैज्ञानिकों को साइज से धक्का नहीं लगता, उन्हें प्रिसीजन से लगता है।
मंदिर को आकाशीय बॉडीज के साथ एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी से अलाइन किया गया है। माप हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान को एनकोड करते हैं। सेंट्रल टावर माउंट मेरू को रिप्रेजेंट करता है, विश्व का केंद्र। 5 टावर्स पवित्र पर्वत की चोटियों को प्रतिबिंबित करते हैं। हर डायमेंशन एक पवित्र संख्या है। बस रिलीफ्स 800 मीटर तक फैली हैं, जो हिंदू सृष्टि की कहानी को दर्शाती हैं, समुद्र मंथन का। हजारों फिगर्स इतने डिटेल में उभरे गए हैं कि आप उंगलियां गिन सकते हैं। और यहाँ पुरातत्व वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्या खोजा है? ये मंदिर एक विशाल सन डायल था। छाया की हरकतें सोलर कैलेंडर को इतनी प्रिसिजन के साथ ट्रैक करती हैं, जो आधुनिक उपकरणों को टक्कर देती है। ये प्रिमिटिव आर्किटेक्चर नहीं है, ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग है, जो धार्मिक भक्ति में लपेट दी गई है। जयवर्मन 7 के तहत, जो 1181 से 1218 तक शासन करता है, साम्राज्य अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंचता है। वो पूरी राज्य में 1002 अस्पताल बनाता है। वो हर 15 किलोमीटर पर रेस्ट हाउसेस के साथ हाईवेज बनाता है। वो रिले स्टेशंस के साथ एक पोस्टल सर्विस बनाता है। वो ऐसे मंदिर बनाता है जिनमें 3 लाख पुजारियों और 80,000 नर्तकियों के लिए सुविधाएं हैं। उसकी राजधानी एंकोर थॉम में 2 लाख लोग रहते हैं, जो इसे धरती के सबसे बड़े शहरों में से एक बनाता है। लंदन तुलना में सिर्फ 18,000 हैं। खमेर साम्राज्य मिडीवल एशिया की सुपर पावर है, लेकिन साम्राज्य ताकत से नहीं गिरते, वो उन चीजों से गिरते हैं जो उन्हें मजबूत बनाती थीं। साल है 1283। कुबलाई खान, चंगेज खान का पोता, चाइना को जीत चुका है और अपना ध्यान दक्षिण की ओर मोड़ रहा है। वो खमेर साम्राज्य से श्रद्धांजलि मांगता है। खमेर लोग इनकार करते हैं। मंगोल्स ओवरवेलमिंग शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं। खमेर उन्हें भगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भयानक कीमत पर। हजारों मौत, चावल के खेत तबाह, उत्तरी प्रदेश जला दिए गए। लेकिन मंगोल्स असली खतरा नहीं है, असली खतरा पानी है। याद है वो शानदार हाइड्रोलिक सिस्टम्स, बराइज और कनाल्स जो कृषि समृद्धि क्रिएट करते थे? उन्हें लगातार मेंटेनेंस चाहिए, लगातार मेहनत, लगातार कुशलता। और कुछ गलत हो रहा है। पुरातत्व वैज्ञानिक सेडिमेंट कोर्स का अध्ययन करते हुए कुछ शॉकिंग खोज करते हैं। 1200 के आखिर से शुरू करके मॉनसून फेल होने लगते हैं, फिर वाइल्डली झूमने लगते हैं। दशक लंबे सूखे और उसके बाद तबाहीकारी बाढ़। हाइड्रोलिक सिस्टम एक्सट्रीम्स को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन एक और गहरी समस्या है। खमेर ने अपना साम्राज्य एक नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस पर बनाया। उन सारे मंदिरों को बनाने के लिए जरूरी वनों की कटाई, स्कैफोल्डिंग के लिए लकड़ी, धात पिघलाने के लिए फ्यूल ने वाटरशेड को नंगा कर दिया। फॉरेस्ट कवर के बना मॉनसून की बारिश विशाल कटाव करती है, सेडिमेंट नालियों को बंद कर देता है, जलाशय सिल्ट से भर जाते हैं। सिस्टम अपनी ही सफलता पर घुट रहा है। और यहाँ ये और भी बुरा हो जाता है। गॉड किंग्स बनाते ही रहते हैं, और मंदिर, बड़े स्मारक, अधिक महिमा। जयवर्मन 8 ताप्रोम मंदिर बनाता है, जिसमें 80,000 कामगार लगते हैं। वो संसाधन जो नालियों की मरम्मत कर सकते थे, पत्थरों पर चेहरे उभरने में लगते हैं। 1300 तक सिस्टम संकट में है। चावल की पैदावार घट रही है, अकालों का प्रसार। जो आबादी समृद्धि पर मोटी हुई थी, अब भूखी मर रही है। और पश्चिम में एक नया खतरा उभर रहा है, थाईलैंड का अयुथ्या राज्य। जवान, आक्रामक और खमेर संपत्ति के लिए भूखा। 1431 थाई सेनाएं अंकोर की दीवारों को तोड़ देती हैं। वो शहर पर 7 महीने कब्जा करते हैं। वो मंदिरों को लूट लेते हैं। वो हजारों खमेर कलाकारों, नर्तकों और पुजारियों को पकड़ लेते हैं। उन्हें अयोध्या ले जाते हैं प्राइजेस के रूप में। जब थाई आखिरकार वापस जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि खमेर फिर से निर्माण करेंगे। वो नहीं करते। राजा पुन्यायात एक फैसला लेता है जो इतिहास में गूंजेगा। वो अंकोर को त्याग देता है। राजधानी दक्षिण में प्नोम पेम में चली जाती है, व्यापार मार्गों के करीब, थाई आक्रमण से दूर। लेकिन यहाँ क्या हैरत अंगेज है, वो सिर्फ शहर नहीं छोड़ते, वो जानबूझकर इसे भूलते प्रतीत होते हैं। कोई अभिलेख नहीं, कोई इतिहास नहीं, इसे दोबारा हासिल करने की कोई कोशिश नहीं। एक पीढ़ी के अंदर अंकोर सिर्फ त्यागा नहीं गया है, ये सामूहिक स्मृति से मिटा दिया गया है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने पता लगाया है क्यों। ये एक कोलैप्स नहीं था, ये एक कास्केड था। क्लाइमेट डेटा दिखाता है कि 15th सेंचुरी और भी बुरे मॉनसून फेलियर्स लाती है। हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से टूट जाता है। पानी प्रबंधन के बिना
अंकोर रहने के लायक नहीं रहता। लेकिन एक इकोनॉमिक कारण भी है। 1400 तक चीन और इंडिया के साथ समुद्री व्यापार फूल रहा है। कोस्टल सिटीज ऐसे धन की पेशकश करती हैं जिसमें हाइड्रोलिक साम्राज्य को मेंटेन करने की ब्रूटल मेहनत नहीं है। खमेर एलीट एक कैलकुलेशन करते हैं, एक टूटे सिस्टम को रिपेयर क्यों करें जब आप नई शुरुआत कर सकते हैं, तो वो चले जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल इरेजर जानबूझकर है। नई राजधानी बुद्धिस्ट है, हिंदू नहीं। पुराना गॉड किंग धर्म त्याग दिया गया है। वो मंदिर जो पुराने विश्वास को दर्शाते थे, जंगल को दे दिए गए। थेरावादा बुद्धिज्म में अतीत से लगाव दुख है, छोड़ना मोक्ष है। खमेर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को छोड़ देते हैं। 1500 तक अंकोर गायब है। जंगल मंदिरों के बीच से उगता है। जड़ें उन पत्थरों को तोड़ देती हैं जिन्हें रखने में दशक लगे थे। पेड़ उन गैलरीज के अंदर उगते हैं जहां कभी राजा चलते थे। और लोग वो आगे बढ़ जाते हैं, वो भूल जाते हैं। यहाँ क्या है जो इस कोलैप्स को मानव इतिहास में अनोखा बनाता है? अधिकतर गिरे हुए साम्राज्य निशान छोड़ते हैं। रोम के पास कैथोलिक चर्च था। इजिप्ट के पास इतने बड़े पिरामिड्स थे कि भूलना नामुमकिन था। मायन ने कोडिसेस और लेजेंड्स छोड़े। खमेर ने कुछ नहीं छोड़ा। कोई लिखित इतिहास नहीं बचा, एक भी महाकाव्य नहीं महिमा के दिनों के बारे में। कोई नॉस्टैल्जिक कहानियां नहीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास की गई। 1800 तक कंबोडियन ग्रामवासी सच में विश्वास करते थे कि मंदिर देवताओं या दानवों ने बनाए थे। उनके पूर्वजों से जोड़ पूरी तरह से काट दिया गया था। कैसे? पुरातत्व वैज्ञानिक 3 कारणों की ओर इशारा करते हैं। पहला, हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में बदलाव का मतलब था कि पुराने मंदिर आध्यात्मिक रूप से असंगठित थे। वो नष्ट नहीं किए गए, वो बस इग्नोर कर दिए गए। दूसरा, खमेर खराब होने वाले मटेरियल्स पर लिखते थे। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, लकड़ी की टैबलेट्स। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कुछ भी एक सदी से ज्यादा नहीं बचा। तीसरा, अगले 400 सालों तक थाईलैंड और वियतनाम के साथ लगातार युद्ध ने इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को नष्ट कर दिया। शाही अभिलेख चल गए, लाइब्रेरीज गायब हो गईं, इतिहास के रखवाले बिना अपना ज्ञान ट्रांसफर किए मर गए। लेकिन एक चौथा कारण है जिसे रिसर्चर्स ने हाल ही में समझा है, ट्रॉमा इरेजर। अंकोर का कोलैप्स सर्वनाशी था। भूखमरी, प्लेग, सामाजिक तूफान, पूरे शहर सालों के अंदर त्याग दिए गए। मनोविज्ञान अनुसंधान दिखाता है कि तबाहीकारी ट्रॉमा का अनुभव करने वाले समाज कभी-कभी सामूहिक एमनीजिया में शामिल होते हैं, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के रूप में। अतीत को जानबूझकर भूलना। खमेर लोग सिर्फ अंकोर नहीं भूले, उन्हें भूलना पड़ा। और इसलिए मिडीवल एशिया का सबसे बड़ा शहर एक मिथक बन गया, एक जंगल बन गया, कुछ नहीं बन गया, जब तक एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट तितलियों की तलाश में इसे दोबारा नहीं ढूंढ लिया। आज अंकोर वॉट कंबोडियन झंडे पर दिखता है। हर साल लाखों लोग आते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। मंदिरों को वापस ले लिया गया है, जंगल से नहीं बल्कि विलुप्त होने से। लेकिन यहाँ क्या इतिहासकारों को सताता है? और कितने साम्राज्यों ने खुद को मिटा दिया? कितनी सभ्यताएं महानता तक पहुंची, फिर इतनी पूरी तरह से कोलैप्स हो गईं कि उनके वंशज भी भूल गए कि वो एग्जिस्ट करते थे। खमेर साम्राज्य हमें कुछ गहरा सिखाता है। स्मारक याद की गारंटी नहीं देते, साइज सर्वाइवल इंश्योर नहीं करता। सबसे शक्तिशाली उपलब्धियां भी गायब हो सकती हैं अगर जिनके लोगों ने उन्हें बनाया वो भूलना चुनते हैं। क्योंकि साम्राज्य सिर्फ सेनाओं या भूकंपों या अकालों से नहीं गिरते, वो खामोशी से गिरते हैं। पुरानी कहानियां सुनना बंद करने के फैसले से, अतीत को मिटाकर आगे बढ़ने के चुनाव से। खमेर ने एक शहर बनाया जो 600 साल चला, लेकिन इरेजर को एक सदी से भी कम लगा। अंत में जो हमें नष्ट करता है वो हमेशा तबाही नहीं होती, कभी-कभी ये बस छोड़ना होता है। The empire that erased itself आज एक चेतावनी के रूप में खड़ा है, जो पत्थर में उभरा हुआ और जंगल की बेलों से घुटा हुआ है। हमें याद रखो, मंदिर कहते प्रतीत होते हैं, इसे फिर से मत होने दो।